की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह श्रियानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यज्ञो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजितयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षस। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्वभगवदीय वैष्णव वृंद, पिछली बार हमने जाना कि किस प्रकार से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री ठाकुर जी एवं स्वामी जी के हृदय में से प्रकट हुए। रस स्वरूप श्री ठाकुर जी और रस निधान श्री राधा जी, और उसका हृदय, वो हृदय जिसके अंदर भगवान प्रेम नहीं है एवं भगवान नाम से जिसके हृदय के अंदर, जिसके मन के अंदर चंचलता नहीं आ जाती, विकार नहीं आ जाता, समझ लो कि वो उसका हृदय पत्थर है। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि स्मृति मात्रार्थ नाशनः के जो गोपियों की जो आरती है उसको आपने प्रकट होकर संयोग देकर और उस आरती को आपने हर लिया, उसका नाश किया। हमने यहाँ तक पिछली बार का क्रम लिया था। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पिछली बार के क्रम के अंदर हमने जो दूसरा श्लोक है उसको पूर्ण कर दिया। घोषाधीश कह रहे हैं भगवान को, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम एवं सेव्य इति घोषाधीश पदम पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रहे एव न तो वासुदेव ग्रहे। कह रहे हैं घनीभूत रसात्मा ही जातो नंद ग्रहे हरि केवलो धर्म रूपस्तु वासुदेव ग्रहे तथा। वसुदेव जी के यहाँ तो लोक वेद वाले कृष्ण प्रकट हुए हैं, वास्तव में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम तो नंद बाबा के घर प्रकट हुए हैं। क्योंकि यदि यशोदा जी को मात्र पुत्री जन्मी होती तो वो पुत्री तो माया है, और माया के लिए यशोदा जी के स्तनों में जो दूध होता तो उसका भोग भगवान नहीं करते, क्योंकि वो अर्धभुक्त कहलाता। इसीलिए वहां पर भगवान भी प्रकटे हैं। दो कृष्ण का जन्म हुआ है वास्तव में, लोक वेदातीत लोक वेद प्रणीत, ऐसे दो कृष्णों का प्रागट्य अपने वहां पर बताया है, और जो स्पष्ट है, प्रमाणित है। तो साक्षात संबंध साधक त्वमेव इति, साक्षात संबंध को देने वाले श्री वल्लभ ही हैं, जो प्रभु का सीधा संबंध देते हैं, उसका स्पर्श, उसकी सेवा का अधिकार देते हैं। देव वैश्वानरेशा, यहाँ पर देव शब्द जो है वो अनेक अर्थों में लिया जाता है। एक शब्द विजिगीषा में भी लिया जाता है, द्वितीय स्तुति में भी लिया जाता है, क्रीड़ा, मोद, मद, स्वप्न और कांति, ऐसे अलग अलग अर्थों में ये देव शब्द लिया जाता है। यहाँ पर जो अर्थ है देव वैश्वानरेति संबोधनम देव धातु क्रीड़ा तत्वात्, यहाँ क्रीड़ा के रूप से लिया है। जो देव शब्द जो लिया है, दूसरे श्लोक की बात चल रही है, तो वहां पर देव क्रीड़ा और वैश्वानर मुखाग्नि,
तो फल साधक रूप है। तो यहाँ अब श्रृंगार रस के दोनों श्लोक जो हैं, संयोग और विप्रयोग, उसका वर्णन पूर्ण रूप से संपूर्ण करते हैं। तो प्रथम दो श्लोकों के अंदर श्री वल्लभ धर्मी स्वरूप का आपने वर्णन प्राप्त किया। अब जो आगे 6 श्लोक हैं उसमें श्री वल्लभ के धर्मों का वर्णन हम प्राप्त कर रहे हैं। पहले धर्मी थे, वो धर्मी स्वरूप था 2 श्लोकों में। अब 6 श्लोकों में धर्मों का वर्णन है, जिसमें षण्णाम भग इति रणा, भगवान है उनमें 6 भग तो आएंगे ही, स्वाभाविक है। धर्मी है तो धर्म भी है, तो 2 श्लोक धर्मी के हुए, तो उसके पश्चात जो 6 श्लोक हैं वो भगवान के धर्मों के होते हैं। इन 6 धर्मों का वर्णन परंपरागत वेणु गीत के अंदर प्राप्त होता है। तो अब तीसरे श्लोक के अंदर हम प्रवेश करते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। नाहन्यो वागधीशोच्युति गण वक्षसां ज्ञातु मीष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरग्रत पत्युरेव। यहाँ इस श्लोक को ऐश्वर्य का स्वरूप माना गया है। ये जो श्लोक जो है छठा अपने तीसरा श्लोक ऐश्वर्य का श्लोक है। इसका साधारण शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, फिर इसके भावार्थ रसार्थ में हम प्रवेश करेंगे। वागधीशात् अन्याः श्रुतिगण वचसां भावम् आज्ञातुं न अन्य ईष्टे। वागधीश के सिवा श्रुतियों के समूह की जो वाणी है उसका भाव जानने के लिए और कोई समर्थ नहीं है। साध्वी स्वभावम प्रकटयति वधु रगत पत्युरेव। साध्वी स्त्री अपने स्वभाव को अपने पति के आगे ही खोलती है, सबके आगे प्रकट नहीं करती है। तस्मात् श्री वल्लभाख्य, श्री वल्लभ है आख्या, अर्थात श्री वल्लभ जिसका नाम है, आख्या का अर्थ है नाम। ऐसे श्री वल्लभ तवद उदित वचनात्, श्री वल्लभ के द्वारा उदित वचनों का अन्यथा रूपयंती, जो अन्यथा प्रतिपादन करते हैं, भ्रांत वो भ्रांत है। त्रिदश रिपुतया केवल आंधत मोगा, वो त्रिदश मतलब देवता, रिपु मतलब शत्रु, देवता के शत्रु मतलब असुर। अन्यथा निरूपण करने वाले वे सारे असुर हैं और अंधकार के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो भ्रांति में जी रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि श्रुतिगण वचसाम भावम। अब देखिए, भावम शब्द का उल्लेख किया है, ना कि अर्थम। श्रुतिगण वचसाम अर्थम ऐसा नहीं कहा, श्रुतिगण वचसाम भावम ऐसे कहा है। तो यहाँ श्रुतियों के भावों को श्री वल्लभ ही समझ सके और किसी में सामर्थ्य नहीं है। अर्थ तो बहुत लोग लगा लेंगे, भाव समझना है। देखो आगे और इसका खुलासा करूंगा। तो भाव जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि ना ही वो कल्पना है ना ही वो स्वप्न है, भाव वास्तविक है। भू सत्तायाम धातु से भाव शब्द बनता है। तो अब आगे वर्णन आता है। किसी ने प्रश्न किया कि जितने भी अलग अलग मत हैं और उन मतों के आचार्य हैं, उन्होंने वेद का अनुसरण करके ही अपने अपने सिद्धांत और मतों को रचा, तो क्या ऐसा मान ले कि वे सारे आचार्य गलत और मात्र वल्लभाचार्य जी सही कह रहे हैं? क्या ऐसा मान ले? तो यहाँ पर इस शंका के निवारण के लिए ही श्री गोसाई जी ने ये तीसरा श्लोक लिखा है, क्योंकि तीसरा श्लोक ऐश्वर्य का है। ऐश्वर्य का निरूपण करते हुए भगवान में जिन जिनको शंका हो उसके निवारण के लिए भगवान अपना ऐश्वर्य धर्म प्रकट करते हैं और उसी के द्वारा सबकी शंका का निवारण करते हैं। ईश शासने मते, ठीक है, ईश्वर पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा निरूपाधिकम ऐश्वर्यम वर्णयन्ति मनीषिणम। तो यहाँ क्या मूढ़ भी होगा यदि,
तो वो मूढ़ भी भगवान में मानेगा। मूर्ख भी होगा ना, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो भी भगवान को तो मानेगा ही। समझो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भगवान के लिए एक भाव तो होगा ही। ठीक है, तो ऐश्वर्य धर्म जो है उसका अर्थ जो है वो हर व्यक्ति स्वीकार करे, उसी को ऐश्वर्य कहते हैं। ईश शासने मते, उसका ऐश्वर्य ऐसा हो कि उसको हर कोई स्वीकार करे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई कुबुद्धि हो, कोई आसुरी हो, तो वो भगवान में नहीं माने, वो उसको स्वीकार नहीं करे, वो एक अलग बात। वो तो स्वभाव से ही आसुरी है, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर यदि कोई मूड से मूड आदमी भी होगा तो वो भी भगवान में जरूर मानता होगा। ठीक है, तो श्रुतिगण वचसाम भावम आज्ञातुम इष्टे, तो इस पंक्ति से ऐश्वर्य स्पष्ट होता है। न हन्या, दूसरा कोई इसको प्रकट करने में सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसा स्पष्ट होता है। ठीक है, एक ही शब्द के प्रकरण भेद, व्युपत्तिक भेद, व्याकरण भेद, प्रत्यार्थ भेद और धातु भेद, ऐसे अलग अलग प्रकार के अर्थ एक ही शब्द के निकल जाते हैं। तो कौन सा अर्थ सही है और किस वाक्य में कौन सा अर्थ सही लगेगा, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ही बताया। ख्याल आया आपको? इसका सही अर्थ जो है वो श्री वल्लभाचार्य जी ने किया। उदाहरण रूप से अपन लेते हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजनेह। कहाँ किसका है ये? प्रणय गीत का है। ठीक है, तो यहाँ भगवान गोपियों को लौटा रहे हैं या रोक रहे हैं? जब वेणु का नाद का श्रवण किया गोपियों ने, तो उस समय अपने घर में अलग अलग प्रकार की गोपियां अलग अलग कार्य कर रही थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि जो गोपी जो कार्य को कर रही थी वो गोपी उसी यूथ की थी, इसीलिए उस समय वो गोपी वो कार्य को कर रही थी। तो वहां पर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो गोपी गाय का दूध धो रही थी वो सारी राजस गोपियां थी, क्योंकि दूध बेचने के लिए धोती है, व्यापार हुआ, राजस कार्य हुआ। जो गोपियां दूध को गर्म कर रही थी तो पकाना सात्विक कार्य हुआ, इसलिए वो राजस सात्विक गोपी थी। और जो गोपी दूध को उकाल रही है, उसमें से मलाई अलग कर रही है, तो दूध को उकालना जलाना तामस कार्य हुआ, तो वो गोपी राजस तामस गोपी थी। इसी प्रकार से जो गोपी गृह कार्य कर रही है, परिवार वालों की सेवा कर रही हैं, वो सारी सात्विक गोपी हैं। तो उसके अंदर वर्णन मिलता है कि जो गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, तो पति की सेवा तो कर रही है, पर पति की सेवा करने से काम उत्पन्न हो रहा है, तो उसके कारण वो सात्विक तामस गोपी है। जो गोपियां घर की सफाई कर रही हैं, तो घर को भोग रही हैं, तो सात्विक राजस गोपी है। और जो गोपियां अपने घर के आंगन में दिया जोड़ रही हैं या परिवार वालों को भोजन करा रही हैं, तो वो सारी सात्विक गोपियां हैं। इस प्रकार से ही तामस गोपियों का भी वर्णन किया, जो भयभीत है, भगवान से मिलने जाना चाहती हैं, पर कोई देख ना ले, कोई रोक ना ले, उसका जो भय है, तो उसके कारण वो तामस गोपी हो गई है। जो गोपी स्नान श्रृंगार आदि कर रही है, जो गोपी अपने, तो ऐसे प्रकार से सब सात्विक राजस तामस सब प्रकार की गोपियों का जो है विभाजन आप कर रहे हैं। वो गोपियां भगवान के वेणु के नाद का श्रवण करके और दौड़ती हुई वहां पर वन में आकर खड़ी हुई भगवान के सामने, और भगवान ने उनको जैसे ही देखा तो भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। आपको प्रिय हो ऐसा मैं क्या, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके यहाँ आने का कारण बताओ, आप यहाँ पर क्यों आई हो। तो यहाँ से प्रणय गीत प्रारंभ होता है। तो इस प्रणय गीत के अंदर भगवान जो है गोपियों को लौटा रहे हैं कि तुम वापस चली जाओ, या रोक रहे हैं। समझने की बात है। देखो, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजनेह, इस प्रकार की बात कर रहे हैं भगवान। वास्तव में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि वो लौटा नहीं रहे हैं, वो रोक रहे हैं। कैसे?
कि कह रहे हैं रजन्येषा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता न प्रतीयात इह स्थेयम। समझना, अत्र स्थेयम ब्रजन प्रतीयात, ये मूल श्लोक है। अत्र स्थेयम ब्रजन प्रतीयात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं अर्थ, रजन्येषा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता न प्रतीयात इह स्थेयम, इह स्थेयम, न प्रतीयात इह स्थेयम। कैसी बात कर रहे हैं कि ये सच्चा जो भाव है। अब देखो, तेना आज्ञाप्यन्ते, अंतरंग जो जीव है उसको आज्ञा नहीं करते, अंतरंग जीव को आज्ञा नहीं करनी पड़ती है। वो आज्ञा करे उससे पहले अंतरंग जीव समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए, तभी तो अंतरंग जीव है, वरना वो अंतरंग कैसे हुआ। अंतरंग जो है वो पहले से ही समझ जाएगा कि उसको क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्रभु के शब्दों का भाव गोपियों को रोकने का था, ना कि उनको लौटाने का था, कि वापस भेजने का भाव नहीं था कि आप रुको, ऐसा भाव था। हृदय की बात जो होती है वही वास्तविक भाव होता है। विद्वान इस बात को नहीं समझेंगे, समझना, क्योंकि विद्वानों के लिए जो भू शब्द है वो भूमि से बनता है, पर एक माँ के लिए भाव वाले जो जीव हैं, जो जैसे माँ हुई, माँ को बालक बोलेगा भू, तो माँ क्या करेगी, उसको जल पिलाएगी, माँ उसको जल पिलाएगी। एक बालक यदि भू बोल रहा है तो विद्वान क्या समझेगा, अरे ये तो भूमि से बात, भूमि भूमि कह रहा है ये। विद्वान उस बात को नहीं समझेगा, एक प्रेमी उस बात को समझेगा, विद्वान के बस की बात नहीं। क्यों कह रहे हैं, जैसे कि उदाहरण दिया, जैसे कि आपने अपने मित्र को 3 दिन के लिए, आपके घर पे विवाह प्रस्ताव है, उस विवाह प्रस्ताव में आपने तो 3 दिन के लिए अपने मित्र को बुलाया, और आपका जो मित्र है वो आपसे कह रहा है कि मैं 1 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ घंटों के लिए आ पाऊंगा, मैं 3 दिन के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो आपका मित्र आपको फोन पे कह रहा है, रहने दे, तू आता ही क्यों है, मत आ, मत आ। अगर ऐसा कह रहा है तो उसका अर्थ क्या ऐसा है कि मत आ, नहीं, उसका हृदय का भाव ऐसा है कि तू जरूर आ, अधिक दिन के लिए आ, 3 दिन के लिए आ। तो हम क्या उल्टा थोड़ी समझेंगे उसको, मत आ ऐसा थोड़ी समझेंगे, नहीं। तो उसी प्रकार से श्रुतियों का जो वास्तविक भाव जो था वो श्री वल्लभ ने ही समझा। वहां जो भगवान जो लौटाने की शब्द तो ऐसे ही है कि लौट जाओ, पर नहीं, भगवान उनको रोक रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या मेरे लौटाने पर लौट जाती है, क्या कच्चे मन वाली है। तो क्या कह रहे हैं, भागवत के पहले ही श्लोक के अंदर, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थो विज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यंती यत् सूरय। क्या कह रहे हैं, मुह्यंती यत् सूरय। देखो, ऐसा नहीं कहा मूर्धयः मुह्यंती, मूर्खों को समझ नहीं आएगा, मूर्खों को मोह हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। सूरयः मुह्यंती, मुह्यंती यत् सूरय। अरे बड़े बड़े विद्वानों को भी समझ नहीं आवे इसकी वाणी ऐसी है श्रीमद् भागवत की, ये तो हृदय की बात है, कोई सबके समझ में आवे ऐसी बात थोड़ी है। क्यों कह रहे हैं, प्रखर विद्वान भी क्यों नहीं समझेंगे, तो ये प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि अब उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि साध्वी स्वभावम प्रकटति वधु रगत पत्युरेव। एक अनन्य स्त्री जो होती है वो अपने प्रेमी, अपने पति को ही कहती है हृदय के भाव, सबको नहीं कहती है। तो ये भाव जो है वो वल्लभ ही समझेंगे ना, क्योंकि वल्लभ तो वस्तुतः कृष्ण एवं, और ये श्रुतियां उसकी पत्नी है। तो अपनी जो पत्नी होगी, जो जो हृदय जिससे हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी को या पति को ही तो बात बताएगी, पूरी दुनिया को थोड़ी ना हृदय की बात बताएगी। मैंने अपने जीवन में किसी से बहुत अच्छी बात सीखी कि दो के बीच में कभी भी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जो एक है वो अपने मन की बात उससे कह दे, और वो है वो अपने मन की बात इससे कह दे। दो के बीच में तीसरा आता है तो संबंध वैसे ही खत्म होने आया है, तभी तो तीसरा आया है। दो को मिलके ही सुलझानी है। और ये बात मेरे हृदय को बहुत हृदय स्पर्शी बात, बहुत सुंदर बात है। अपने मन की बात आप तीसरे से थोड़ी ना कहने जाओगे।
वो समझेगा तुम्हारे मन की बात। दो के बीच में झगड़ा हुआ है तो दो ही तो सुलझाओगे, तीसरा कैसे सुलझाएगा उसे? तुम दोनों को ही बैठकर उसको समझना होगा, समझाना होगा। वास्तव में बड़ी उत्तम बात, बहुत उत्तम बात प्रमाण मिलता है। देखो कि क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एवं, यही ऐश्वर्य है, क्योंकि वल्लभ तो कृष्ण ही है और श्रुतियां अपनी मन की बात अपने पति से ही कहती हैं, और किसी से क्यों कहेंगी? तो प्रखर विद्वानों को भी नहीं समझ में आवे, वो भी उसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे। अर्थ तो छोटा शब्द है, वो भी उसका भाव नहीं समझ पाएंगे। ये सही बात है। तो धन्यास्तु मूढ़ मतयोपि हिरण्यायता, वेणुगीत समझो क्या कह रहे हैं। हिरण्या भी भगवान की पूजन कर रही हैं, वे तो मूढ़ हैं, वेद का मंत्र नहीं जानती, आराधना नहीं जानती, पूजन करना नहीं जानती, षोडोपचार पंचोपचार आदि नहीं जानती, पर फिर भी भगवान का पूजन कर रही है। कैसे कर रही है? अपने नेत्रों में प्रेम भरकर उस प्रभु का अवलोकन कर रही है, नेत्रों से ही पूजा कर रही है भगवान का। अनुरक्ता नाम ब्रज भक्ता नाम कटाक्षा नाम मोक्षमत्र, या पुष्टि मार्ग में तो अपने नेत्रों में प्रेम भर के यदि उस प्रभु को निरखते रहो, कटाक्ष करके नेत्रों को, तो वही मोक्ष मिल जाता है। और क्यों ना मिले? पूरे दिन का ताप जब गाय चराने पधारे हैं प्रभु, और वो पूरे दिन का ताप को निवारण करके, और जब वो प्रभु वापस जब पधारते हैं ब्रज में, अपने घर पे पधार रहे होते, तो पूरे दिन का तप करने के बाद जब प्रभु को देखती है, तो तप के बाद जब प्रभु मिलता है तो मोक्ष तो होता है। समझ रहे हैं? तो वहां उनको मोक्ष जैसा फल दर्शन मात्र से मिल रहा है। पुष्टि मार्ग में दर्शन मात्र से मोक्ष है। यदि सेवा करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, विचार करो। दर्शन मात्र से मोक्ष है। यहाँ पर मोक्षम अत्र, अनुरक्ता नाम ब्रज भक्ता नाम कटाक्षा नाम मोक्षम अत्र, दर्शन मात्र से मोक्ष। और कुछ ना करो, सिर्फ उसको निहारते रहो अपने नेत्रों में प्रेम भर के, मोक्ष तो वही है। मोक्ष जैसा ही आनंद वो दे देता है, ब्रह्मानंद जैसा आनंद, फिर आनंद, नित्य आनंद दे देता है। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भावों को नेत्रों के द्वारा प्रभु के सम्मुख प्रकट किया है? उसका भी प्रभु, उनका भी प्रभु के साथ समागम है, उनका भी प्रभु के साथ समागम है। ये हिरनिया जो है, ये ऐसी साधारण गोपियां जो पूजा नहीं करना चाहती, पूजा करना नहीं जानती, ये नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वेद की ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वो तो सब जानती हैं, वो क्या नहीं जानती। पर पूजा के द्वारा, आराधना के द्वारा जो मिलता है पंचोपचार षोडशोपचार के द्वारा, उससे कई गुना ऊंचा सेवा के द्वारा मिलता है। उस प्रभु के साथ रमण करने के द्वारा मिलता है। ऐसी गोपियों ने नेत्रों के द्वारा प्रभु का सर्वांग का पूजन किया, नेत्रों से पूजन किया, प्रणयावलोक ही द्वारा पूजन करके, अपने नेत्रों में प्रेम भरकर अवलोकन करके भगवान को आराधा। निश्वसित मत्स्य वेदा, जितने भी ये श्रुतियां हैं, ये भगवान की श्वास है, श्वास है ये भगवान की, ऐसा कह रहे हैं। तो घर की जो वधू है, वो अपने घर वालों से सभी से बात करती है, सास से भी बात करती है, ननद से भी बात करती है, ससुर जी से भी बात करती है, जेठ से, जेठानी से, देवर से, देरानी से, हैं, सभी से बात करती है। और उस बात को घर वाले जो हैं वो सीधे सीधे अर्थ में समझते हैं, पर जो मन की बात है वो तो पति से ही करती है, उसको बाकी सब कैसे समझेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से श्रुतिपति अर्थात कृष्ण अर्थात श्री वल्लभ हैं, और बाकी सब आचार्य, शंकराचार्य आदि जो आचार्य हैं, और जो विद्वान हैं, और भी तत्त मार्ग के जो विद्वान हैं, वे सारे घर के सगे संबंधी हैं।
तो घर के सगे संबंधी होने के कारण वो श्रुतियों का सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हैं, पर भावार्थ तो श्री वल्लभ ही लगा सकते और कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पति है। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण दे रहे हैं, शंकराचार्य जो है वो शिव के अवतार हैं, रामानुजाचार्य वो शेषनाग के अवतार हैं, माधवाचार्य वो वायु के अवतार हैं, और निम्बारकाचार्य जो है वो सूर्य या चक्र के अवतार हैं। तो देखिए, इनमें से कोई भी वस्तुतः कृष्ण एवं नहीं है। कृष्ण तो एकमात्र श्रीमद वल्लभाचार्य ही है, इसीलिए श्रुतियों ने उनके आगे ही सारी बात खोली है। तो इसलिए सरस्वती ने अपने हृदय के भावों को मात्र श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सम्मुख प्रकट किया। श्री वल्लभ को अर्थ लगाना नहीं पड़ा, समझना, श्री वल्लभ को उसका अर्थ श्रुतियों का करना नहीं पड़ा, स्वयं सरस्वती प्रकट होकर उन अर्थों को खुद ने प्रकट किया। श्री वल्लभ को सरस्वती से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि तू इन अर्थों को समझा। घट सरस्वती का उदाहरण हम जानते हैं ना, घट सरस्वती ने सिद्ध की थी, सरस्वती उसको वरदान था। तो जब वल्लभाचार्य जी और सबके साथ शास्त्रार्थ किया, विजय प्राप्त किया, वल्लभाचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया, परास्त हो गए। परास्त हो गए तो सरस्वती से पूछा, हे देवी आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैंने तेरे को विद्वानों से विजय प्राप्ति का वरदान दिया है, मेरे पति से विजय प्राप्ति का वरदान थोड़ी ना दिया है ना? तो अपने वहां पर ये उदाहरण जो मिलते हैं उनका ही अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। वार्ता साहित्य में भले शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर उसका विस्तार हो रहा है। तो वार्ता साहित्य को इसीलिए प्रमाण गिनते हैं अपने, ठीक है? तो इसलिए श्री वल्लभ की आज्ञा से अन्यथा जो भी बात कोई भी कह रहा है तो गलत है, प्रमाणिक नहीं है। तो अनन्य होना है श्री वल्लभ की वाणी पर, जीवों को, पुष्टि जीवों को अनन्य होना है, श्री वल्लभ पर अनन्य विश्वास रखना है। श्री वल्लभ जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। और इसका भी मैं आपको प्रमाण बता दूं, गीता के साथ प्रमाण जोड़ते हैं अपन इसका। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मर्यादा अर्थ तो जो निकलता है, समझो अपन इसका पुष्टि रसमय अर्थ लेते हैं इस श्लोक का, रसमय अर्थ, और बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत अर्थ है इसका। अनन्याः चिंतयन्तो माम, अनन्याः न अन्याः, अनन्याः जिसका और कोई नहीं, कृष्ण ही को जानता हूं मैं और किसी को जानता ही नहीं। कौन है भाई ये देवता कौन है? ये देवी है कोई? ले मुझे तो यही नहीं पता, ये भी देवी है। अनन्याः क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कह रहे हैं, शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत दूसरा है ही नहीं कोई, एक ही है, शुद्ध द्वैत। वाह क्या बात कह रहे हैं, एक प्रभु ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसे शुद्ध अद्वैत रूपेण चिंतयन्तो माम ये जनाहा, सुनना ध्यान से सुनना, इस बात को, पंक्ति को लगाना खुद। शुद्धाद्वैत रूपेण चिंतयन्तो माम, माम चिंतयन्तो ये जनाहा, ये जो जना है, ये जो जीव है, ये शुद्धाद्वैत रूप से, पुष्टि मार्गीय रूप से अनन्य होकर जो मेरा चिंतन करते हैं, तो ऐसा अर्थ है इसका, ठीक है? तो यहाँ पर उन जीवों का योगक्षेमम मैं संभालता हूं, योग और क्षेम मैं संभालता हूं। तो योग और क्षेम यहाँ पर क्या है? आपका खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान। योगक्षेम क्या है? साधारण अर्थ जो योगक्षेम का है वो ऐसा ही निकालते हैं। रसमय अर्थ है योग, योग अर्थात संयोग, रास, रमन, लीला, संयोग, योग अर्थ संयोग। तो कह रहे हैं, और क्षेम का अर्थ स्थिरता, उस संयोग में स्थिरता, क्षेम, वो मैं संभालता हूं।
क्या बात कह रहे हैं देखो, है। तो इसका सीधा अर्थ लेंगे अपन, अरे रसमय अर्थ लेंगे अपन कि जो जन अनन्य रूप से पर ब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करता है और उसी को भजता है, उसी को सेवता है, ऐसे जीवों के साथ भगवान संयोग करते हैं और संयोग के बाद उसकी स्थिरता को भी वही निभाते हैं। उस संयोग में उसकी स्थिरता, यो नहीं कि आज संयोग दिया कल वापस दूर कर दिया, ऐसा नहीं। उस संयोग में उसकी स्थिरता को वो प्रभु निभाते हैं कि इसको नित्य अनुभव होता रहे, इसको नित्य साक्षात्कार होता रहे। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका वहन करता हूं, मैं उसका बोझ उठाता हूं। कैसे? एक सिंह के जैसे, एक बंदर के जैसे नहीं। इसीलिए पुष्टि मार्ग केहरी, पुष्टि मार्ग सिंह का मार्ग है। हम सब सिंह के बच्चे हैं, हम बंदर के बच्चे नहीं है, इसीलिए तो केसरी पहना है। पुष्टि मार्ग केसरी, सिंह केसरी अर्थ सिंह, सिंह का मार्ग। जैसे सिंह अपने बच्चे को उठा लेता है, बच्चा अनन्य है, बच्चे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो बस लटका है उसके मुंह में, वो भगवान जहां ले जाएगा वहां उसके साथ जाएगा। बंदर का बच्चा क्या करता है? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, यदि उसका हाथ छूटा तो उसका पतन हो जाए, वो गिर जाए। मर्यादा मार्ग में देवताएं कुछ नहीं करते, भक्त में यदि कमी रह गई तो उसका पतन है। पर पुष्टि मार्ग में परब्रह्म प्रभु जो है वो संभालते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका वहन करता हूं। तुम्हें नहीं आवश्यकता है, तुम्हें तो अनन्यता से मुझे भजना, अनन्य न अन्य, अनन्यता से मुझे भजना है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य, मैं उसको संयोग देता हूं और मैं उस संयोग में स्थिरता भी देता हूं। यूं नहीं डगमगाता संयोग, ऐसा नहीं, स्थिरता, उसका कल्याण में स्थिरता देता हूं मैं, है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर अन्यथा रूपयंती भ्रांता, श्री वल्लभ ने जो श्रुतियों का अर्थ किया है वह वास्तविक हृदय है श्रुतियों का, और श्री वल्लभ की वाणी से अन्यथा जो भी अर्थ है वो सारे भ्रांति है, वो स्पष्ट नहीं है। निसर्ग त्रिदश रिपु, तो स्वभाव से वे देवता के शत्रु हैं, असुर हैं, और असुर आसुरी स्वभाव के होने के कारण श्री वल्लभ वाणी का विरोध करते हैं, अन्यथा नहीं करते। और उनकी मुक्ति, जो ऐसे जो है उनकी मुक्ति भी आसुरी मुक्ति है, दैवी मुक्ति नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। जैसे रावण को मुक्ति मिली, जैसे कंस को मुक्ति मिली, जैसे दंतवक्र को, शिशुपाल को मुक्ति मिली, जैसे अगासुर बकासुर पूतना आदि को मुक्ति मिली, ऐसी आसुरी मुक्ति है उनकी, उनकी मुक्ति दैवी नहीं है। जैसे नंद बाबा को मिली, जैसे यशोदा को मिली, जैसे अपने ग्वाल बालों को मिली, ऐसी मुक्ति नहीं है उनकी, उनकी आसुरी मुक्ति है। क्या? केवल अंधम तम होगा, श्रुति आप्याह अंधम ते प्रविशंति ये संभूति उपासते। समझो, संभूति उपासते, संभूति मतलब माया को भजने वाले, शक्तियों को भजने वाले, चमत्कार को नमस्कार करने वाले, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो संभूति उपासते, जो माया की उपासना करने वाले हैं वो क्या है? अंधम ते प्रविशंति, वो अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं, आगे अंधकार ही है, कुछ नहीं है वहां आगे। अंधकार पर मार्ग में चलने वाले अंधकार को ही प्राप्त होते हैं, और उजाले के मार्ग में चलने वाले प्रकाश को ही प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो मायावाद वाले बस माया को ही सिद्ध करते हैं, प्रातिभाषिक रूप से, प्रातिभाषिक सत्ता के रूप से सब स्वीकार करते हैं, किंतु पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और धीरे धीरे अंत में जाकर सब चीज को नकार देते हैं। यहाँ पर प्रमाण ले रहे हैं शंकराचार्य जी के 10 श्लोकी का, है ना, शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है 10 श्लोकी, उसका प्रमाण ले रहे हैं। कह रहे हैं न माता पिता वा
न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम ब्रुवंती। समझना आप इस बात को, वो किसी को प्रमाण ही नहीं गिन रहे। अब किस किस को नहीं गिन रहे? ना माता पिता वा, माता को भी नहीं, पिता को भी नहीं, देवों को भी नहीं, लोकों को भी नहीं, वेद को भी नहीं, यज्ञ को भी नहीं, तीर्थ को भी नहीं। उन्हीं के वाक्य शंकराचार्य जी के दश श्लोकी में। ठीक है, मायावादी वेद को प्रमाण नहीं मानते, वो उपनिषदों को गिनते हैं, किंतु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने तो वेद को प्रमाण माना है। उपनिषदों को तो माना ही, पर वेद को प्रमाण माना है। मायावादी जिस देवता की उपासना करते हैं, वो देवता भी पंचीकरण पंच महाभूत से बना हुआ है, वो भी परब्रह्म नहीं है। इस बात का ध्यान रख लेना। नहीं है? बताओ, नहीं है क्या? मायावादी जिस देवता को मानते हैं वो देवता की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा पिता है उनका, नहीं है? देखो, परब्रह्म परमात्मा, उससे प्रकृति प्रकट हुई। प्रकृति से सत्व रज तम, सत्व रज तम से सात्विक महान, तामस महान, राजस महान, फिर सारे महान एक हुए। फिर सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, फिर सात्विक अहंकार में से एकादश इंद्रिय और मन निकले, और तामस अहंकार में से अपने पंचीकरण हुआ, पंच महाभूत निकले, आकाश वायु अग्नि आदि ये निकले। तो सत्व रज तम, तम शिव का स्वरूप है, समझो। तो कौन हुआ? तो मायावादी जिसकी उपासना करते हैं, वो भी पंचीकरण से सिद्ध हुआ है, पर ब्रह्म तो वो भी नहीं है। समझना मेरी बात को, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हमें प्राप्त होता है कि जो श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो कुछ भी आज्ञा कर रहे हैं, वास्तव में वो सारी आज्ञाएं जो हैं वो श्रुतियों के हृदय की बात है, और श्रुतियों ने अपने हृदय को मात्र और मात्र श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आगे ही खोला। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो अर्थ कर रहे हैं श्रुतियों का, वो प्रमाणिक है। ये इस श्लोक के द्वारा हमने सिद्ध किया, स्पष्ट किया। अब आगे जब हम देखते हैं कि श्रुतियां जो है वास्तव में उन्होंने इस मार्ग के अंदर वैष्णवों का स्वरूप धारण किया, और ये जो वैष्णव 84, 252 और आज भी जो वैष्णवों का हम दर्शन कर रहे हैं, इनमें जो दैवी जीव हैं, जितने भी वैष्णव, उन वैष्णवों को जो जो अनुभव हो रहा है, वो सारा अनुभव प्रमाण है, वो काल्पनिक नहीं है। ये भी कहते हैं अनुभव निगमात, अनुभव प्रमाण है, ये कह रहे हैं। अनुभव मिथ्या नहीं है, अनुभव अपना कल्पना नहीं है। मानसी सा परामता, ऐसे कहा ना। मानसी क्या है? जो योग ध्यान करते हो, मानसी नहीं है। अपन ने आंखों को बंद कर लिया, पद्मासन लगा कर आओ साहब, कृष्णनाथ जी के चरणारविंद का ध्यान धरो, और फिर कटी का ध्यान धरो, और फिर वक्षस्थल का ध्यान धरो, ये तो योग है। ये मानसी थोड़ी ना है कि अब हम ठाकुर जी को अरोग आएंगे, अब हम ठाकुर जी को आचमन कराएंगे। ये तो योग है, ये सेवा नहीं, ये मानसी नहीं। इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये पुष्टि मार्ग का प्रकार है ही नहीं है, ये ध्यान का प्रकार है, योग का प्रकार है, ये पुष्टि मार्ग के प्रकार है, और ना ही उसका वो फल है। मानसी तो वो है कि जब जो लीला चल रही हो, उस लीला की सुधि आप जहां बैठे हो, जो कोई कार्य कर रहे हो,
वो समय होते ही आपको लीला की सुधि आ जाए। हरि तेरी लीला की सुधि आवे। हम जहां बैठे हैं, हमें दूर बैठे भी उसके श्रीअंग की सुगंध आ जाए, उसके स्पर्श का अनुभव होने लग जाए, उसका टच फील होने लग जाए, वो मानसी है। करनी नहीं पड़ती, होता है। करना पड़ेगा, वो योग है। वो मर्यादा मार्ग ज्ञान मार्ग का प्रकार है, वो अपना प्रकार नहीं है। वो अपना प्रकार सेवा है, भक्ति है, प्रेम है। ये जो संयोग की बात कर रहे हैं, वो संयोग साक्षात है, ध्यान में नहीं है। सीधा स्पर्श प्रभु का, साक्षात का, प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, साक्षात प्रभु का स्पर्श। साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। सिद्धांत रहस्य में क्या कहा, साक्षात भगवान ने जो उस महानिशी को प्रकट होकर जो कह रहे हैं, साक्षात कह रहे हैं। सर्व इंद्रियों के सहित जिसका अनुभव हो जावे, गुप्तेंद्रिय सहित, उसको साक्षात्कार कहा जाता है। त्वचा के द्वारा अलग अनुभव होता है और रोमावटी के द्वारा अलग अनुभव होता है। त्वचा और रोम का दोनों का अलग अलग है अर्थ, एक नहीं गिना है वहां पर। त्वचा का स्पर्श का अनुभव और रति भाव का अनुभव रोमांच के द्वारा, रोम के द्वारा है। रोमकार त्वचा का दोनों का अपना अलग अनुभव है और दोनों अलग निकुंज है। रोमों की निकुंज अलग है, रोमावलियों की, और त्वचा की निकुंज अलग है। समझना है इस बात को हमको। स्पर्श भले हो रहा है एक ही जगह, पर रोमावलियां अलग अनुभव करती हैं। स्फुरन का अनुभव जो है वो रोमावली को होता है, और स्पर्श का अनुभव जो है वो अपने चर्म को होता है, त्वचा को होता है। हर एक भाव को बहुत ही मतलब डिटेल में जाकर, बहुत ही डिटेल में जाकर आप श्री जो है वो समझा रहे हैं यहाँ पर। सबके समझ में थोड़ी ना आ रही है। किसी ने प्रश्न किया था मेरे से कि जे ये यदि इतना ही अगर रसमय है तो इसको फेसबुक पर क्यों पोस्ट किया जा रहा है। पर भैया यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुयंती यत् सूरयः। वो विद्वानों के भी समझ में नहीं आएगी वो बात। ये बात ऐसी, अगर कोई फेसबुक पर उसको सुन भी रहा है तो सबके पल्ले थोड़ी ना पड़नी है। जो प्रेमी, जिसने प्रेम किया है वही जानता है कि इसको कैसे समझना। वो बस सुन रहा है, सुनने मात्र से भी उसका उद्धार है, ये समझ लो आप। श्री वल्लभ की वाणी है ये, कोई कोई साधारण बात थोड़ी ना है। एक बात मैं आपको बताऊं, रसमयता की बात बताऊं। देखो श्रीनाथ जी या श्री ठाकुर जी के नकबेसर जो है, वो नकबेसर श्री राधा जी का स्वरूप है। उसका जो मोती है वो अधरों को स्पर्श करता है। उस अधरामृत से द्रवित बहता हुआ अधरामृत का जो जल है, वो उस अधरामृत को करते समय, उन अधरों का स्पर्श युगल स्वरूप करते समय, वो जल बहकर जब यहाँ आता है, अब जिसने चुंबन किया वही समझ सकता है कि अधर रस कहाँ कहाँ बहकर जाता है। तो वो अधर रस जब बहकर यहाँ आता है, तभी वो चिबुक श्री घुसाई जी इसलिए चंद्रावली जी का रूप बन जाता।
अब समझना आप, तभी वो चिबुक का रूप ले लेता है। अब समझो कि श्री वल्लभ विठल का क्या स्वरूप है। कृष्ण और राधा के अधरामृत का बहता हुआ रस कहाँ जाकर भरा है, तो श्री गोसाई जी में भरा है, और वो श्री गोसाई जी इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। सोचो कहाँ जा रही है बात। लेंगे, इसका खुलासा करेंगे 7वें श्लोक में। इतना अद्भुत रस है इस ग्रंथ के अंदर, ये श्रुतियां श्री वल्लभ के सम्मुखी प्रकट कर रही हैं, और कोई इनका भाव अर्थ कर सकता है, भाव प्रकट नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए जो ऐसे जो मायावादी या कोई भी ऐसे जो वल्लभ की वाणी का विरोध करते हैं, वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं। श्री वल्लभ की वाणी तो प्रामाणिक वाणी है, वेद का वास्तविक अर्थ श्री वल्लभ ने ही किया। ऐसा इस तीसरे श्लोक के अंदर, ये दूसरे श्लोक का, अरे अपने प्रथम श्लोक का यहाँ पर संगति देते हुए, और यहाँ पर उसको स्पष्ट रूप से ऐश्वर्य रूप से समझा रहे हैं कि श्री वल्लभ का ऐश्वर्य कैसा है, वो समझा रहे हैं। तो आइए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं, वैसे भी समय अपना हो गया है। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। अगले सत्र में अपन चौथा श्लोक प्रारंभ करेंगे। इस सत्र में अपन ने इस तीसरे श्लोक को पूर्ण कर दिया है। श्री वल्लभाधीश की जय। जी, किसी के कोई प्रश्न आए हैं? जय सारस्वत मनवंतर की बात कई बार आती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य के उत्सव के वचनामृत में भी इस कल्प के बारे में आपसी ने बताया था, तो इसका क्या कारण है? वास्तविक में करीबन 34 से 36 कल्प हैं, और उनमें जो सारस्वत कल्प जो है वो मेरे ख्याल में शायद 12वां कल्प है, और श्वेतवारा कल्प जो है वो प्रथम कल्प है। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो पधारे हैं वो सारस्वत कल्पों में पधारे हैं, जिनको अपन मानते हैं, जिस कृष्ण को अपन मानते हैं वो सारस्वत कल्प में पधारे हैं। एक कल्प जो है उसमें 4 युग होते हैं, और अपना 43,43,20,000 वर्ष का एक कल्प होता है। वो जब एक कल्प पूरा होता है तब उसके बाद दूसरा कल्प आता है। इस समय श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। श्वेतवाराह कल्प का जो वृंदावन है वो इस समय जो आप वृंदावन देख रहे हो वो वृंदावन है। सारस्वत कल्प का जो वृंदावन था वो था चंद्र सरोवर पारासौली, वो सारस्वत कल्प का वहां रास हुआ था सारस्वत कल्प में। तो उस समय जो प्रभु ने जो कृपा की थी वह कृपा उत्तम, वह कृपा बहुत अद्भुत थी, इसलिए उस कल्प के कृष्ण को हम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ख्याल आया आपको? तो सारस्वत कल्प की बात जो होती है वो इसीलिए होती है कि अपन उस कृष्ण को मानते हैं। हर कल्प में कृष्ण पधारे हैं और अलग अलग लीलाएं की हैं। जब जब जो लीला करने जैसी लगी वो लीलाएं उनने की हैं। हर बार कृष्ण पधारते हैं, हर बार राम पधारते हैं, हर बार नरसिंह पधारते हैं, पर अलग अलग थोड़ी लीलाएं अलग हो जाती हैं। जैसा कि अपने प्रक्षिप्त के अध्यायों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी भी प्रभु का स्वरूप नहीं पहचान पाए, और प्रभु की परीक्षा के हेतु उन्होंने ग्वाल बालों को चुरा लिया, गायों को चुरा लिया और छुपा दिया। तो ये इस कल्प की बात नहीं है, ये किसी और कल्प में ये घटना घटी है, ऐसा श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। मतलब कुछ घटनाएं इस कल्प में नहीं घटी हैं, कुछ घटनाएं किसी और कल्प में घटी हैं। तो ऐसे अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाएं घटी हैं, अलग अलग प्रसंग हुए हैं, अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो उसके हिसाब से अपन जो कृष्ण को मानते हैं वो सारस्वत कल्प के कृष्ण को मानते हैं, इसलिए बारंबार सारस्वत कल्प की बात आती है। आइए आगे। धर्म और धर्मी में क्या भेद है? धर्म का अनुभव किसको कहें और धर्मी का अनुभव किसको कहें? कृपा करके बताइए।
मैं, जैसे कि मैं धर्मी हो गया, अब आप समझो मेरे पास आओ और मुझसे कहो कि जैसे मुझे ये तकलीफ है, और मैं आपको कोई चीज दूं कि ये लो, ये पहन लो या ये कार्य कर लो, तो वो उससे आपका कार्य अगर हो जाए, है ना, आपका जो कार्य अटक रहा था वो आपका कार्य अगर हो जाए, तो वो मेरा धर्म स्वरूप हुआ, मैं धर्मी। अब मैंने जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, या मैंने अपने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से मैंने फिलॉसफी के अंदर अपने मास्टर्स किया है, साइकोलॉजी के अंदर डिग्री की है, तो ये सारी मेरे धर्म हो गए, ये मेरी उपलब्धि है इस जगत में। ये धर्मी नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरी शक्तियां। तो आप मेरी शक्तियों के कारण मुझे मानते हो या मुझसे प्रेम करते हो? तो धर्मी को मानते हो या धर्मों को मानते हो? भगवान को मानते हो या उसकी माया को मानते हो? है ना, अतिशयनी, विपरीनी, बिनी, मर्यादिनी, संगलादिनी, आह्लादिनी, है ना, अन्न माया, योग माया, अपने परिपूर्णी, ये सारी भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं जो भगवान के अलग अलग कार्यों को करती हैं। जब तुम भगवान के पास जाते हो, भगवान से कहते हो कि प्रभु मेरे को नौकरी मिल जाए, तो नौकरी दिला देते हैं, वो सारा भगवान का कार्य नहीं है, वो उनके धर्मों का कार्य है। भगवान तो मात्र रसमय क्रीड़ा करते हैं, श्रम रहित रसमय क्रीड़ा करते हैं, आनंदमय स्वरूप है वो ये सब कार्य नहीं करते हैं, वो सब उनकी विभूतियां करती हैं ये सब कार्य, समझे? तो यदि भगवान को प्राप्त करना है तो धर्मी को प्राप्त करना है, और यदि धर्मी को प्राप्त नहीं करना है, तुमको भगवान से कुछ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए, तो तुमको उनके धर्मों को भजना पड़ेगा, तब उसमें भगवान नहीं मिलेगा, वो भगवान का चमत्कार मिलेगा, शक्तियां मिलेंगी। तो धर्म और धर्मी का स्वरूप ऐसे विभाजित होता है। धर्म मतलब स्वयं भगवान, अरे धर्मी मतलब स्वयं भगवान, और धर्म मतलब उसकी शक्तियां, उसकी सत्ता करने का प्रकार, उसके चमत्कार दिखाने का प्रकार, ये सारी जो है ये उसकी शक्तियां, उसके धर्म करते हैं। ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 धर्म है उसके, और इन 6 धर्मों को भजने वाले लोग अधिकांश रूप से हमको मिलते हैं। तो जो भगवान अगर चमत्कार नहीं दिखाएं तो भगवान क्या काम का, चलो भाई भगवान चेंज कर देते हैं, दूसरा भगवान कर देते हैं। तो ये अधिकांश रूप से अपने को ऐसे ही लोग मिलते हैं। यह भगवान यदि अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि का वध करे या ना करे, भगवान गिरिराज को उठावे या ना उठावे, गोपियों को तो फिर भी प्रेम है, गोपियों को तो फिर भी रास करना है प्रभु के साथ, समझ रहे हो आप? भगवान के गुणों से गोपियों को कोई लेना देना नहीं है, वो तो जानती है कि वो गुणी है, वो गुणी को भज रही है, गुणों को नहीं। रुक्मिणी ने क्या किया, गुणों को भज, श्रुत्वा गुणान भजने, गुणानुकथने, आपके गुणों की कथा सुनकर मुझे आपसे प्रेम हुआ। न्यू तो मैं जानती थी कि कृष्ण करके कोई द्वारिका नाथ है, पर जब तक आपके गुणों को नहीं सुना तब तक आपसे प्रेम नहीं हुआ, मतलब मुझे आपके गुणों से प्रेम है, आपसे प्रेम नहीं है, इति स्पष्टम। इसलिए कृष्ण के साथ राधा का नाम ही कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण कहीं नहीं सुनोगे आप, राधा कृष्ण ही सुनोगे सदा। क्या? तो गुणों को नहीं, गुणी को भजो, धर्मों को नहीं, धर्मी को भजो, है ना? धर्म और धर्मी का ये भेद है। आइए आगे। क्या सर्व धर्मान परित्यज्य में भी धर्मी वाली ही बात होती है? सर्वधर्मान, हाँ, मतलब उसके अंदर जो भगवान की जो विभूतियां हैं, उन सारी विभूतियों को त्याग कर दीजिए, सारे धर्मों का त्याग करके मात्र धर्म, मतलब मेरा जो वैष्णव होने का धर्म है, मेरा जो माता होने का धर्म है, मेरा जो पिता होने का धर्म है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अनन्यता वहां भी लागू होती है, उसके अंदर कोई संशय नहीं है, पर उन सब में से किसी का भी आश्रय नहीं लेना है।
अनन्य आश्रित पर ब्रह्म परमात्मा को ही होना है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मतलब सारे धर्मों को छोड़कर धर्मी को भजो। माम एकम स्पष्ट कह रहे हैं, मेरी विभूतियों को छोड़ दो, मेरी विभूतियों को मत भजो, मुझे भजो। माम एकम इति स्पष्टम, मेरी एक की ही, मेरी विभूतियों रूप से और किसी को नहीं, मेरे एक की ही शरण में आओ, है ना, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। खुली बात है, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। जी आगे। क्या मानसी सेवा मात्र कृपा से ही प्राप्त होती है? स्वाभाविक है, जिसको प्रेम हुआ है वही मानसी कर सकता है, और प्रेम जो है वो कृपा से ही मिलता है। आप अगर भगवान किसी के भी सामने, समझो कोई भी लड़का लड़की के सामने आप बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठ जाओ, मुझे तुझसे प्रेम हो जाए, मुझे तुझसे प्रेम हो जाए, मुझे तुझसे प्रेम हो जाए, मुझे तुझसे प्रेम, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कोई प्रेम। ऐसे होगा क्या प्रेम? प्रेम तो हो जाता है बस करना नहीं पड़ता है। तो प्रेम जो है वो उसकी कृपा से ही होता है। तो जब प्रेम होगा तब संयोग होगा, जब संयोग होगा फिर उसके बाद विप्रयोग होगा, जब विप्रयोग होगा तब मानसी होगी। अपने आप, अपने आप होता है वो। देखो अपने क्या कह रहे हैं, श्लोक मेरे ध्यान से निकल रहा है। अपने निवेदन निवेदनस्तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। क्या बात कह रहे हैं, देखो, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। निवेदन का स्मरण, निवेदन जिस समय अपने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना निवेदन किया अपने प्रेमी प्रभु को, जिस समय जब वो संयोग मिला, जब आपने उस प्रभु का आलिंगन चुम्बन आदि किया, वो निवेदन, उस निवेदनम तु स्मर्तव्यम, उस निवेदन का स्मरण करना है हमें सर्वथा। किसके साथ बैठकर? तादृशैर्जनैः, तादृशी जनों के साथ। कहते हैं जो अपना बेस्टम बेस्ट जो फ्रेंड होता है ना, बेस्टीज जिसको बोलते हैं अपन उसके साथ बैठकर बात करेंगे। अरे बड़ी याद आ रही है, हम उससे ही तो कहेंगे, हम सबसे थोड़ी ना कहेंगे जाकर। तो तादृशैर्जनैः, तादृशी भगवतियों के साथ बैठकर ही अन्य, अथवा स्वयं अपने अंदर उसका स्मरण करें, निवेदन का स्मरण। निवेदन का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म संबंध जब हुआ हाथ में तुलसी ली, वो भी निवेदन है। और निवेदन का अर्थ जो रास में जो निवेदन हुआ आपका, उस निवेदन का स्मरण। तो जब प्रेम करोगे तभी वो क्रीड़ा होगी, लीला होगी आपका। प्रयोग के समय मानसी होगी, वह आस्करण राजा युद्ध के समय भी कड़ी का डबरा भोग धरा रहा है, समझो। तो जब निवेदन हुआ तब तो वो जहां भी है वहां उसको सुधि आ रही है, वरना सुधि क्यों आती? हर चीज में हमें हमारा प्रेमी दिखने लग जाता है, समझो आप। लौकिक में कोई पुष्प देखेंगे तो अरे ये पुष्प तो प्रभु को, अरे ये पुष्प तो मैं वैलेंटाइन डे के दिन मेरी प्रेमिका को दूंगा, ऐसा बढ़िया गुलाब का फूल खिला, समझो। लौकिक में तुम अनुभव करते हो तो अलौकिक में तो क्या ही बात है, उससे भी कहीं अधिकारी होगा अलौकिक में। तो बात ही अलौकिक है वो। तो जहां देखोगे वहां आपको उसी का संबंध जोड़ते चले जाओगे। ये कपड़ा तो उसके लिए उत्तम है, ये श्रृंगार तो उसके लिए उत्तम, बड़ी पसंद है, मैं ये जरूर लूंगा उसके लिए। सेवा का प्रकार देखो क्या है,
आज हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर घंटानाद कराते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, जगाकर वही 4 खिलौने रोज ठाकुर जी के सन्मुख सजाते हैं, वही वस्त्र ठाकुर जी को रोज धराते हैं, वही मिश्री का डबरा रोज ठाकुर जी को धराते हैं। नया क्या है यहाँ, ये बताओ आप, नूतन क्या किया आपने? हर साल एनिवर्सरी पे अपनी पत्नी को एक नई गिफ्ट तो लाकर देते हो, ठाकुर जी के लिए साल में नया क्या करते हो आप उनके पाटोत्सव के लिए? देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि तुम क्या समझते हो भगवान को, उस पर निर्भर करता है। समझना मेरी बात, भगवान को यदि आप एक बालक के रूप से, प्रेमी के रूप से लोगे तो अपने आप सारी गुत्थियां सुलझने लग जाएंगी। और जहां उसको आपने मात्र परमेश्वर समझा, तो परमेश्वर को क्या चाहिए? वो तो हमको देता है, हम उसको क्या दे सकते हैं? वो भाव आ जाएगा वहां पर। वो पुष्टि मार्ग में वो प्रकार नहीं है ना, तो अपने को सब समझना है। खैर आगे प्रश्न करिए। श्री वल्लभ का सतत अनुभव कैसे हो? ये तो मैं कैसे बताऊं? पर हाँ, ये बात पक्की है कि अगर आपको ये ताप हो रहा है कि श्री वल्लभ का सतत अनुभव कैसे हो, तो पक्का एक दिन आपको अनुभव होना है, उसमें न संशय, उसमें कोई संशय नहीं है, ये बात पक्की है। क्योंकि आपको ताप है, आपको ताप है कि श्री वल्लभ का सतत अनुभव कैसे हो, तो ताप का फल तो मिलेगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। निपभुक्त, वो सीख गया है उसके ताप में, फिर तो उसका भोग वो वल्लभ करेगा ही, उसको नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है वो बात, है ना। तो जरूर आपको फल मिलेगा, उसके अंदर कोई संशय, नाक्तर संशय है। जी आगे। गुंजा माला का भाव क्या है? हो, सर्व गोपिकाओं के भाव से गुंजा माला धरते हैं। गुंजा माला के अंदर विशेष रूप से सभी रंग विराजमान हैं, लाल श्वेत श्याम सभी रंग विराजमान हैं। श्री यमुना जी, चंद्रावली जी कुमारिकाओं के भाव से श्री स्वामी जी उनको धरती है, इसलिए सबसे बड़ा श्रृंगार गुंजा माला का श्रृंगार कहा जाता है। श्री स्वामी जी उनको धराती हैं और सभी गोपिकाओं के भाव से गुंजा माला धरते हैं। यदि और कोई श्रृंगार आप ना धरा पाओ तो गुंजा माला भी धरा दो तो आपका श्रृंगार हो गया, ये समझिए। और ढेरों श्रृंगार धराए पर यदि गुंजा माला नहीं धराई तो भी आपका श्रृंगार अधूरा है, ये समझिए, ये समझा, ये माना है। तो गुंजा माला के बिना श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता है। गुंजा माला सर्व गोपिकाओं की नायिकाओं के भाव से श्री गुंजा माला श्री ठाकुर जी आप धरते। जी आगे। जय जय मानसी की परिभाषा आप श्री ने क्लियर किया है, कृपा करके मानसी का प्रकार भी बताइए। वो अनुभव निगमान अनुभव है वो, उसको मैं बता, देखो मैंने आपको कल भी बताया, अपने कल के आपने पे पिछले सत्र में भी बताया था कि नेत्रों के द्वारा कैसे रस को पीते हैं, श्रीअंग के रस को कैसे बताओगे? जब तक किसी को आप नैन भरकर देखोगे नहीं तब तक आप खुद समझ नहीं पाओगे। मैं मानसी आपको बता नहीं सकता हूं, वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव से ही समझ पाओगे। आप जब स्वयं उसका अनुभव करोगे कि आज मुझे बड़ी उसकी याद आ रही है, बड़ी, और ऐसी बड़ी याद आते 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 उसका अनुभव होने लग जाना, उस काल में, उस समय में, उस स्थान पर आप जहां बैठे हो, इट डजंट मैटर, आप एयरपोर्ट पर बैठे हो, आप अपने बेडरूम में बैठे हो, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जहां बैठे हो आप खो जाओगे, मुग्ध हो जाओगे। उसी समय आपका है ना वाणी जो है वो मन से लौट जाएगी, मन के साथ लौट जाएगी, मुंह से वाणी नहीं निकल पाएगी। कुछ क्षणों के लिए तो मतलब आप बोल नहीं पाओगे, आप शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह से, आप ऐसी गहरी सोच में चले जाओगे, उससे संबंधी वही मानसी है। मानसी को मैं मतलब कैसे समझाऊं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हो, अनुभव करोगे ना तभी समझोगे कि हाँ ये मानसी है, ये है वो। मुस्कुराहट अपने आप आने, भीड़ के बीच में मुस्कुराने लगोगे आप,
पुष्टि मार्ग के जीवों को मैंने आपको बताया ना, लौकिक में क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग के जीवों को लौकिक में अस्वस्थ कहते हैं। अस्वस्थ, ये स्वस्थ नहीं है, ये पागल है ये। पुष्टि मार्ग के जीवों को लौकिक में अस्वस्थ बता दिया है। वो कहीं भी मुग्ध हो जाएगा, कहीं भी ध्यान मग्न हो जाएगा, उसका प्रेम एकदम उमड़ता है, उसको कोई मतलब वो नहीं है कि ये ऐसे होगी मानसी। मानसी कोई सिखा नहीं सकता है, अनुभव गम्य है वो। उसका अनुभव, जब अति प्रेम करोगे आप किसी को तो अपने आप होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा, है ना। प्रेम की कृपा है, प्रेम। श्री वल्लभ के चरणों में विनती करो, श्री ठाकुर जी में विनती करो कि आपकी भक्ति मिले, आपका प्रेम मिले, वो जरूरी है ना। हाँ, आगे क्या कहें, आगे क्या प्रश्न है? यदि गोस्वामी बालकों के नाम के पूर्व 105, 108, 1008 क्यों लगाया जाता है? जैसे क्या पुष्टि मार्ग में इन अंकों का कोई विशेष महत्व है? पूर्णांक कहा जाता है, सदा ही पूर्ण है आपके अंदर हर प्रकार की श्री 108 श्री। तो कितनी श्री है? तो 108 श्री। 9 का अंक पूर्णांक कहा जाता है, 108। कुल अंक 9 हुए, पूर्णांक माना गया है वो। लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम, सहस्त्र लक्ष्मियां हैं आपके भीतर विराजमान, है ना। लक्ष्मियां मतलब श्री मद वल्लभ, श्री के मद में रसमय रस निधान है, श्री के मद में, श्री मद, इसलिए श्रीयाएं अनंत श्री विभूषित है, वहां कोई गिनती नहीं है। पर 108 1008 जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक होने के कारण जो है उनकी जो श्रियां हैं वो पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है, इसलिए वहां इस प्रकार का अंक लगाया जाता है ना। आप अगर यदि ये जो लक्ष्मियां 108 जो लक्ष्मियां हैं, इनका नाम अगर आप ढूंढोगे तो आपको शास्त्रों आदि में मिलेगा। ये सभी के नाम यहाँ उल्लेख करने में तो बहुत बड़ा विषय है, और इतने सारों के नाम अभी याद भी नहीं है मुझे वास्तव में। पर 108 जो है वो लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी से, अनेक प्रकार की लक्ष्मी आपके भीतर विराजमान है। उन लक्ष्मियों सहित सेव्यमानम कलानिधिम, अपने कलानिधि की वो सेवा करते हैं, है ना। इस प्रकार से अर्थ है उसका। जी आगे। मन की चंचलता को कैसे स्थिर करें? अच्छा है, पुष्टि मार्ग में तो चंचल होना चाहिए मन। मन ही चंचल नहीं है तो प्रेम कैसे होगा? स्थिर मन वाले को प्रेम थोड़ी ना होता है। स्थिर मन वाला तो निर्गुण हो जाता है। मन को चंचल रखो, अच्छा है। और वो उसका चांचलत्व जो है वो प्रभु पर ही चले, उसकी चंचलता प्रभु पर, वो जो तीखे तीखे तीर है आपके नजरों के, वो प्रभु पर चलाइए, वो अपने आप चंचल मन आपको फलित हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी चीज का नाश नहीं करना है, मोड़ना है, हर चीज को प्रभु की तरफ मोड़ देना है। जो भी दोष है वो सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे यदि प्रभु को विनियोग हो जाएंगे। ये बात को समझ लेना है ना। यहाँ पर अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहन कृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ निगद्यते। ये पुष्टि मार्ग की कृतार्थता नहीं है। बालबोध ग्रंथ के अंदर वल्लभाचार्य जी जरूर कह रहे हैं, पर ये बालबोध ग्रंथ में अन्य मार्ग के लिए कह रहे हैं, पुष्टि मार्ग के लिए नहीं। पुष्टि मार्ग के लिए जो बताई ये बात, वो तो और चंचलता होनी चाहिए। यदा स्याद व्यसनम कृष्ण कृतार्थस्या तदैव ही, लो वहां तो और व्यसन हो जाना चाहिए, अपना मन चंचल हो जाना चाहिए, अपने मन में उस कृष्ण के लिए विकार आ जाना चाहिए, तभी तो तुम प्रेमी हुए, वरना पत्थर हो गए तुम तो, है ना। तो चंचल मन अच्छी बात है, और उस मन की चंचलता को प्रभु में विनियोग कर दो। मन जैसे चंचल हो रहा हो, उसी समय क्या किस चीज में चंचल हो रहा है? समझो शॉपिंग करने के लिए चंचल हो रहा है तो स्वयं के लिए खरीदे, ठीक है, प्रभु के लिए शॉपिंग करने जाओ। मन जहां चंचल हो रहा हो प्रभु को विनियोग कर दो, तो सारी चंचलता सेवा ही बन जाएगी, वो कभी भी अपने लौकिक नहीं रहेगी। ख्याल आया ना? प्रभु के लिए नूतन नूतन वस्तुआं, जहां जहां मन चंचल हो रहा हो,
उस वस्तु को प्रभु में ही विनियोग कर देना। जी जय विराग्नि क्या है? वो ये तो जब किसी का विरह हो तब अंदर क्या आग लगती है, उसी से पता चलेगा आपको विरह अग्नि। विरह विशेष रूप से लीला विशिष्ट भगवान, विशेष रूप से मतलब लीला विशिष्ट भगवान। रह, रह मतलब भगवान, विशिष्ट लीला, लीला विशिष्ट भगवान, उसकी अग्नि वो विरह, विरह अग्नि। उस भगवान की अग्नि में जब सिक जावे वो विरह अग्नि। प्रेमी के अग्नि में सिक जाना विरह अग्नि है ना। आइए दूसरा प्रश्न। हो गए? नहीं जजे हैं अभी। हाँ। और कब पता चले कि त्वचा को अनुभव हो रहा है कि रोमावली के अनुभव हो रहा है? जजे थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। सब विस्तार क्या समझाऊं? आपकी त्वचा है, आपकी रोम है, आपको नहीं पता चलेगा आपकी रोम और आपकी त्वचा को क्या छू रहा है? समझना, स्पर्श अनेक प्रकार के होते हैं। कोई अगर चेटी भी चल रही होती है तो हमारी त्वचा और हमारी रोमावली हमको बताती है कि चेटी चल रही है। तो एक कीड़े मकोड़े का स्पर्श अलग तरह का होता है, अपन उसको फटाक से झटकार देते हैं। एक प्रेमी का स्पर्श अलग तरह का होता है, एक माता का स्पर्श अलग तरह का होता है, एक मित्र का स्पर्श अलग तरह का होता है। हर प्रकार का स्पर्श अलग अलग प्रकार के भावों को प्रकट करता है। एक शत्रु जब पकड़ता है ऐसे तो शत्रु का स्पर्श अलग तरह का होता है, समझ रहे? तो हर एक का स्पर्श अलग है और आपकी त्वचा और आपकी रोमावली ही आपको बताएगी कि ये स्पर्श आपको कैसा लग रहा है। उसको तो सविस्तार मैं कैसे बताऊंगा, वो तो आप बताओ मुझे कि आपको क्या हुआ, कुछ छुआ और कुछ हुआ। ये तो आप बताओगे, मैं कैसे बताऊंगा? उसको छुआ और कुछ हुआ है ना। तो त्वचा और रोमावली को क्या क्या अनुभव होता है ये तो आप ही को करो, ये भी अनुभव गम्य है। तो सब विस्तार बताएंगे कभी ऐसा लगेगा तो, पर वो फिर वो अपना अनुभव होगा, वो मेरा पर्सनल अनुभव होगा। आपका अनुभव तो आप ही बताओगे कि त्वचा का अनुभव कैसा फील होता है और रोमावली का अनुभव कैसा फील होता है। वो तो आप स्वयं ही निश्चित कर सकते हैं, मैं कैसे निश्चित। आइए आगे। ये सर्वोत्तम का पाठ करने से क्या श्री वल्लभ का साक्षात्कार होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है। नाम लोगे तो रूप होगा ना, और रूप होगा तो गुण होगा। तो नाम रूप गुण, तो सर्वोत्तम स्तोत्र नाम है, उसको करोगे तो रूप मिलेगा तो साक्षात्कार होगा। रूप स्वरूप मिल जाएगा तो साक्षात्कार होगा, स्वाभाविक है, बिल्कुल होगा। 3 फल है सर्वोत्तम स्तोत्र के, सदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम साध्यता तथा विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने और कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि। ये 3 फल हैं, ठीक है। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने, उसके मिलन में जो भी प्रतिबंध है उसको दूर करने वाला, तो साक्षात्कार हुआ। और वो जो कह रहा है उसको समझने का, तो तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या व्यक्त करना चाह रहा है, वो जो कठिन है समझना उसको समझ लेना सुबोधम है। और कृष्ण अधरामृत स्वाद, उसके अधरों को, उसके अधर रस का पान मिल गया, साक्षात्कार हो गया। यही तो 3 फल है। तो सर्वोत्तम स्तोत्र करने से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जी सही बात है। आगे। पीठिका पर 4 कलश एवं 3 कलश की क्या भावना है? किसकी? पीठिका पर 4 कलश एवं 3 कलश की क्या भावना है? नहीं, कलश का प्रकार यहाँ नहीं अपन खोल सकते हैं ये सब। वो प्रश्न बड़ा जोरदार किया है। ये सब कलश के सब अलग अलग भाव हैं। कलश का तो बहुत ही उत्तम प्रकार है ये।
कभी कभी खोलेंगे, कभी उसको खोलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, आगे बहुत रस्म है, अधिक रस्म है, आगे आगे। ये प्रणय की साइड से एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। प्रणय, वो वैष्णव को अनम्यूट कर दो। जी जी, क्या प्रश्न है आपका? जी प्रभु का स्पर्श होने के बाद उनकी सुध क्यों नहीं रहती सदा के लिए? यदि ये वास्तविक है तो वल्लभ को पति रूप और कृष्ण को, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। एक मिनट, शायद जेजे का एग्जिट हो गया है। जेजे का एग्जिट हो गया है समहाउ। जेजे का एग्जिट हो गया है समहाउ, शायद कुछ। जेजे है, यही है। ठीक है, मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ी ज्यादा परेशानी है। अपन इस प्रश्न को अगले सत्र में ले लेंगे। आप सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मैं इस मीटिंग को अब एंड करती हूँ।